फेंकना, क्योंकि इसके मदद से आप बहुत ही अमेजिंग सा चीज बना सकते हो। दोस्तों पहले तो इस मोबाइल चार्जर के ऊपर का जो हिस्सा है इसको काट लेना है। इसके बाद दोस्तों इस चार्जर के देखिए पीछे की तरफ जो हिस्सा है इसको स्क्रूड्राइवर की मदद से खोल लेना है और इस चार्जर के अंदर जो सर्किट बोर्ड है इसको निकाल लेना है। अभी अगर दोस्तों इस चार्जर की सर्किट को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर एक ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर को हमें जो है सोल्डरिंग आयरन की मदद से कुछ इस तरीके से निकाल लेना है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल इसी तरीके से। चलिए दोस्तों, हमने जो है इस ट्रांसफार्मर को निकाल लिया है। अभी दोस्तों इस और दो कैपेसिटर को भी जो इसके अंदर से निकाल लेना है। अभी दोस्तों हमें जो है एक मॉसफेट चाहिए और दोस्तों इस मॉसफेट के साथ हम जो है एक डायोड लेंगे। इस डायोड को कुछ इस तरीके से हम जो है सोल्डरिंग करके कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हमें जो इस ट्रांसफार्मर के ये वाला पॉइंट के साथ जो है हमें इस मॉसफेट की बीच वाले पिन को कुछ इस तरीके से सोल्डरिंग कर देना है। अभी दोस्तों हमें जो एक 330 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने 220 ओम और एक 100 ओम की रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद दोस्तों हमें जो है इस रेजिस्टेंस को इस ट्रांसफार्मर के साथ कुछ इस तरीके से सोल्डरिंग कर देना है, बिल्कुल इसी तरीके से। चलिए दोस्तों, हो चुका है। अभी दोस्तों हमें जो है एक वायर की मदद से इस ट्रांसफार्मर के इस पॉइंट के साथ और जो है मॉसफेट के इस वाले पॉइंट के साथ सोल्डरिंग कर देना है। उसके बाद देखिए दोस्तों ट्रांसफार्मर की यहाँ पे जो है आपको और दो वायर लेके कुछ इस तरीके से सोल्डरिंग करके कनेक्ट कर देना है। चलिए दोस्तों, हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हमें जो है ये दो कैपेसिटर चाहिए। इस दो कैपेसिटर की नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट को जो है कुछ इस तरीके से आपको जो है सीरीज में सोल्डरिंग करके कनेक्ट कर देना है, बिल्कुल इसी तरीके से। चलिए दोस्तों, हो चुका है। हमें तो डायोड चाहिए। इस दोनों डायोड को भी जो है इस पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ कुछ इस तरीके से आपको जो है कनेक्ट कर देना है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल इसी तरीके से। अभी दोस्तों इस डायोड की पॉजिटिव पॉइंट के साथ कैपेसिटर की नेगेटिव पॉइंट को कनेक्ट करना है और दूसरे डायोड की नेगेटिव पॉइंट के साथ कैपेसिटर की पॉजिटिव पॉइंट को आपको जो है सोल्डरिंग करके सेट कर देना है। और उसके बाद ट्रांसफार्मर की इस दोनों वायर को जो है आपको इस कैपेसिटर के साथ और डायोड के साथ बिल्कुल इसी तरीके से सोल्डरिंग कर देना है। और इसी के साथ और दो वायर को हमें जो है इस कैपेसिटर के साथ इस तरीके से सोल्डरिंग कर देना है। चलिए दोस्तों, हो चुका है। इसके बाद दोस्तों कुछ इस तरीके का एक यूएसबी केबल ले लेना है हमें। अभी दोस्तों इस वायर को जो है हम इस चार्जर के अंदर कुछ इस तरीके से सेट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों इस यूएसबी केबल की पॉजिटिव पॉइंट को जो है हमें इस सर्किट बोर्ड के इस पॉइंट के साथ हमें सोल्डरिंग करना है और दूसरा वायर को दोस्तों हमें जो है इस मॉसफेट की 3 नंबर वाले पिन के साथ कुछ इस तरीके से सोल्डरिंग कर देना है। चलिए दोस्तों, हो चुका है। अभी दोस्तों इस सर्किट बोर्ड को जो है हम इस चार्जर के अंदर कुछ इस तरीके से सेट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों इस चार्जर की जो प्लग था इसको जो है हम कुछ इस तरीके से रिमूव कर देंगे और इसके ऊपर अच्छे तरीके से जो है हम सोल्डरिंग कर देंगे। चलिए दोस्तों, हो चुका है। इसको सोल्डरिंग करने के बाद दोस्तों इस चार्जर की इस वाले पार्ट को जो है हमें ग्लू के मदद से कुछ इस तरीके से सेट कर देना है। अभी दोस्तों इस दो वायर को हमें जो है इस चार्जर की प्लग के साथ सोल्डरिंग कर देना है और इसको भी जो है ग्लू के मदद से अच्छे तरीके से इसके साथ चिपका देना है। चलिए दोस्तों, हो चुका है। अभी दोस्तों हमें क्या करना है, और दो वायर लेना है। इस दोनों वायर को इस चार्जर की प्लग की दूसरी तरफ जो है हमें अच्छे तरीके से सोल्डरिंग करके सेट करना है और कुछ इस तरीके का एक इलेक्ट्रिक सॉकेट लेना है जिसको जो है हमें इस दोनों वायर के साथ बिल्कुल इसी तरीके से कनेक्ट कर देना है। चलिए दोस्तों, हो चुका है। दोस्तों देखिए ये जो है हमारा एक छोटा सा इन्वर्टर बन के रेडी हो चुका है। अभी दोस्तों आप इस इन्वर्टर को एक मोबाइल फोन की पावर बैंक की बैटरी की मदद से चला सकते हैं। और अभी देखिए दोस्तों इस इन्वर्टर के साथ हम जो है एक 220 वोल्ट की लाइट बल्ब को कनेक्ट कर रहा है और देखिए ये कितना अच्छे तरीके से ग्लो कर रहा है। और दोस्तों इस इन्वर्टर की सबसे खास बात यही है कि आप इस इन्वर्टर को एक पावर बैंक की मदद से चला सकते हैं। देखिए दोस्तों कितने अच्छे तरीके से हमारा इन्वर्टर सर्किट जो है काम कर रहा है। और दोस्तों आप जो इस इन्वर्टर की मदद से किसी भी तरीके का मोबाइल फोन की चार्जर की मदद से मोबाइल फोन को चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप जो एक मोबाइल फोन की चार्जर की मदद से एक छोटा सा इन्वर्टर सर्किट बना सकते हैं।